द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना की महामारी में मोदी सरकार के कुप्रबंधन की जिस तरह से पोल खुली है, पूरा देश तो क्या पूरी दुनिया मोदी सरकार पर थू थू कर रही है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार को लगातार लताड़ रही है और कह रही है कि आपके पास कोई प्लान, कोई रोड मैप ही नहीं है। यहाँ तक कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आपको महाराष्ट्र से, मुंबई से, बल्कि मुंबई से कुछ सीखना चाहिए, मुंबई से सबक लेना चाहिए कि मुंबई ने किस तरह से प्रबंधन किया है ऑक्सीजन का, ख़ास तौर से। जी हाँ, बीएमसी से, बृहन मुंबई म्यूनसिपैलिटी जो है, उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनसे क्लास लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से प्रबंध किया जाना चाहिए। हालांकि मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मुंबई में भी हज़ारों की संख्या में रोज़ आ रहे हैं केसेस, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। उसके बाद भी मुंबई को जिस तरह से संभाला है महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव सरकार ने, उसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि आप बीएमसी से सबक लीजिए और सीखिए कि किस तरह से प्रबंधन किया जाता है। जी हाँ, जब मामला दिल्ली के लिए, जी हाँ, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए मामला जब अदालत में पहुंचा, तब दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा और कहा कि बीएमसी से आप जाकर सीखिए। आप देखिए कि दिल्ली में 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज़ाना ज़रूरत पड़ रही है या मांग रखी गई है। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि आप सोचिए कि मुंबई में एक समय में 92,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, उसके बाद भी 275 टन ऑक्सीजन से वहाँ पर काम चल रहा है। वो लोग किस तरह से चला रहे हैं, इसको देखिए और सीखिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उद्धव सरकार की पीठ थपथपाई है, जिस तरह से बीएमसी की पीठ थपथपाई है, वो देखने लायक है। क्योंकि अगर आप देखें टीवी चैनलों पर, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, विपक्ष उन पर सवाल उठाता है, उनसे ये कहता है कि देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, महामारी में मोदी सरकार पता नहीं कहाँ लापता हो गई है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यही कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्यों मर रहे हैं। यहाँ तक कि बार बार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार तो वसूली में लगी होती है। मगर अब आप देखिए, ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को, दोनों को बुरी तरह से लताड़ा है। ये बहुत ही राहत देने वाली खबर है महाराष्ट्र सरकार के लिए। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं कि ये माजरा क्या है। अमर उजाला में छपी है, कई जगहों पे ये खबर छपी है, लेकिन हम आपको अमर उजाला की खबर बता रहे हैं कि ऑक्सीजन संकट, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मॉडल को सराहा, कहा बीएमसी से बात करें केंद्र और दिल्ली सरकार। जी हाँ, मुंबई के मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। देखिए, वैसे तो हम हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते आए हैं। आप देखिए कि गुजरात मॉडल कितनी बार और कहां कहां फेल हुआ है। हर जगह पर फेल हुआ है जहां पर करीब 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी राज करती रही है। डिटेल में खबर आपको बता देते हैं विस्तार से कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका के मॉडल की तारीफ की है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को बीएमसी से इस संबंध में बात करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी से बात करके आपूर्ति प्रबंधन सीखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो बीएमसी में जो हुकूमत है वो शिवसेना की ही हुकूमत है। जी हाँ, उद्धव की ही हुकूमत है और वही उद्धव ठाकरे की ही हुकूमत जो है इतना अच्छा काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को पीठ थपथपानी पड़ी है, जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया लगातार गाली दे रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। जी हाँ, मैं फिर से एक बात बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है पूरे देश में और फिर जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार महाराष्ट्र का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी सामने रख देती है कि महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए तो महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा तो हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे संगठन हैं या सरकार हैं, उनको टेकल भी उसी तरह से कर रही है और इस तरह से किया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पीठ थपथपानी पड़ी है। मुंबई में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के महाराष्ट्र के प्रयास की बुधवार को तारीफ करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा दिल्ली सरकारों से कहा कि वे बीएमसी से इस संबंध में बात करके आपूर्ति प्रबंधन सीखें। जी हाँ, किस तरह से आपूर्ति की जाती है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से हॉस्पिटल हो या दवाई हो या ऑक्सीजन हो, इसको
मैंने वैसे बात ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा किल्लत हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, उस पर अदालत ने उस पर ख़ास तौर से ध्यान केंद्रित किया है कि आप उनसे प्रबंधन को सीखिए कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। गौरतलब है कि अदालत ने केंद्र सरकार को दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति करने का आदेश दिया था और इसका पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर संज्ञान लिया कि मुंबई में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 92,000 के पार होने के बावजूद शहर महज 275 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि दिल्ली में जो है सो 7,000 मैट्रिक टन की ज़रूरत पड़ रही है, वहीं जो अदालत है वो ये कह रही है कि सोचिए कि 92,000 मरीज़ों का एक साथ इलाज चल रहा है, उसके बाद भी 275 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ मुंबई काम कर रहा है, बीएमसी काम कर रही है। मेहता ने कहा कि मैं मुंबई मॉडल की तारीफ़ करता हूं, ये कोई राजनीतिक मॉडल नहीं है, केंद्र या राज्य का खातिर नहीं, अदालत का अधिकार होने के नाते हमें समाधान खोजने की ज़रूरत है। लोग यहाँ वहाँ नहीं भटक सकते हैं, ये दिल्ली के प्रयासों को कमतर करने की कोशिश नहीं है। पीठ ने कहा कि रोज़ाना तमाम सूचनाएँ आ रही हैं, बिरहन मुंबई महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, हम दिल्ली का भी अपमान नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। मैं ये भी समझता हूं कि महाराष्ट्र ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जो दिल्ली नहीं कर सकता। पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान स्वास्थ्य सचिव केंद्र सरकार के अधिकारियों से कहा कि वे ऑक्सीजन आपूर्ति के मॉडल को लेकर बीएमसी के आयुक्त से बात करें। पीठ ने कहा कि अगर इतनी ज़्यादा आबादी होने वाले शहर में ऐसा किया जा सकता है तो ऐसा दिल्ली में भी किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो पीठ है, जो अदालत है, उन्होंने ये कहा कि इतनी बड़ी आबादी मुंबई शहर की है, अगर वहाँ पर इस तरह से आपूर्ति की जा सकती है, इस तरह से प्रबंधन किया जा सकता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं किया जा सकता। साथियों, देश की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मदद आ रही है, दूसरे मुल्कों से भी मदद आ रही है, उसके बाद भी अब तक कहाँ वो मदद पहुँच रही है, ये समझ से परे है। लगातार अदालतें, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो केंद्र सरकार को लगातार लताड़ रही है और ये कह रही है कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आप रोड मैप दीजिए। अब तो हालत ये हो गई है कि तीसरी लहर आने की भी जो है सो ये हो की चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अभी से ऐसा हाल है और तीसरी लहर आएगी तो फिर उसके बाद सरकार क्या करेगी। जब दूसरी लहर में ही इतना हाहाकार मचा हुआ है तो तीसरी लहर का मुकाबला कैसे किया जाएगा, उसके लिए सरकार कितनी तैयार है। साथियों, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तभी को सरकार को सचेत होना चाहिए था, लेकिन सरकार उस समय ताली थाली बजवाने में मसरूफ़ हो गई, सरकारें गिराने में, ख़रीदने में, तोड़ने में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद दूसरी लहर जब आनी शुरू हुई तब भी सरकार ने वही किया। 1 साल का समय मिला, उसके बाद भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, कोई सीख नहीं लिया, कोई सबक नहीं लिया। दूसरी लहर जब आने लगी और भयावह रूप लेकर दूसरी लहर आई कोरोना की, तब भी सरकार बंगाल का चुनाव जीतने में, 5 राज्यों में चुनाव लड़ने में व्यस्त रही, पूरी जनता को, पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब नतीजा ये हुआ है कि न हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, न दवाई मिल रही है, दुनिया भर से मदद आ रही है। मोदी सरकार ने 16 साल का रिकॉर्ड किया है, तोड़ दिया है। यहाँ 16 साल पहले मनमोहन सिंह ने ये कह दिया था कि अब हमें किसी के से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब सुनामी उस समय आई थी 16 साल पहले। अब हम खुद आत्मनिर्भर हो चुके हैं, मगर मोदी सरकार ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और देश को एक तरह से भिखारी बना दिया है। दुनिया भर से मदद ली जा रही है, मदद आ रही है, उसके बाद भी हालत जस की तस बनी हुई है। हाहाकार वैसे ही मचा हुआ है, दवाई हो या ऑक्सीजन हो, उन सब की कमी हो रही है। यहाँ तक कि अब अदालत लगातार मोदी सरकार को लताड़ रही है। और एक बड़ी राहत की बात है महाराष्ट्र के लिए और उद्धव सरकार के लिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह दिया है कि आप महाराष्ट्र सरकार से कुछ सीखिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रबंधन कर रहे हैं, आप उनसे कुछ सीखिए और लोगों के लिए कीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।